बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास, या जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, उसके बारे में स्टडी किया था, कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड देख रहे हैं और दो मेन एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उसकी बेस पे हम आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। Many solid substances consist of an ordered array of ions। हमें पता है कि solid substances के अंदर एक specific sequence होता है और positive ion and negative ions का। Each since the solid as a whole is electrically neutral, कि solid electrically neutral होता है, मीन जितने हमारे पास अगर सिंपल +1 -1 वाली वैलेंसी है तो जितने आयन हैं पॉजिटिव आयन है उतने ही हमारे पास नेगेटिव आयन भी हैं। या फिर अगर +2 है और उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए -2 वाले आयन्स भी मौजूद हैं वहाँ पे, तो यानी कि हमारे पास सॉलिड एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन्स मीन कैटायंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन्स which are called anions. Crystalline sodium chloride, for example, consists of equal number of sodium ions, sodium positive ion and chloride ions, ठीक है, chloride negative, arrange in a face centered cubic arrangement। ठीक है, क्यूबिक अरेंजमेंट में हमारे पास एक बॉडी सेंटर्ड होती है और एक होती है स्पेस सेंटर्ड। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो फेस सेंटर है, मीन इसके सेंटर में कुछ नहीं है, जो एटम्स हैं इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और जो इसकी एक साइड नज़र आ रही है जिसे हम उसको फेस कह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे सेंटर में कोई भी एटम्स नहीं है, इसलिए इसको फेस सेंटर्ड कह रहे हैं। ठीक है, और सीजियम क्लोराइड होगा उसके सेंटर में जो है कोई ना कोई आयन प्रेजेंट होगा, इसलिए उसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट कहते हैं। तो हम पहले सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द आयन पेयर ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शोन इन फिगर 3.2। ठीक है, कि सोडियम आयन आपको पता है और क्लोराइड आयन जो केटायन होते हैं उसका जो है न्यूट्रल एटम से स्मॉल हो जाता है और जो एनायन होता है उसका न्यूट्रल एटम से ग्रेटर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सोडियम का साइज क्या है, स्मॉल है, क्लोराइड का साइज क्या है, लार्जर है। तो ये आपस में इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं। ठीक है, टू आयन पेयर विल ज्वाइन टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रक्चर, कि हमारे पास क्या है कि दो आयन पेयर अगर मीन एक सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम क्लोराइड को कंबाइन करें तो ये हमारे पास एक जो है ये 4 आयंस का एक जो है ये बन जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें सोडियम है और क्लोराइड है और दूसरे एटम का भी सोडियम और क्लोराइड है, आपस में इनकी इंटरेक्शन है यहाँ पे। इन दी सोडियम क्लोराइड मीन ये जो ट्वाइस हमारे पास आयन पेयर बना हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज एन एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ईच सोडियम आयन फॉर द क्लोराइड आयन ऑफ द अदर आयन पेयर। ठीक है, एक सोडियम आयन की अपने क्लोराइड के साथ तो इंटरेक्शन है ही है, लेकिन वो उसके दूसरे क्लोराइड के साथ भी इंटरेक्शन होगी, अट्रैक्टिव होगा। इसी तरह एक क्लोराइड जो है वो अपने वाले सोडियम के साथ तो अटैच है और तो उसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो है दूसरे वाले के साथ भी जो है ना वो उसकी भी अट्रैक्शन होगी यहाँ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड बी डिक्रीज। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी आपस में तो है इंटरेक्शन, लेकिन साथ जो है दूसरे आयंस के साथ भी इंटरेक्शन है। और आपको पता है जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती है उतनी उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, उतना सिस्टम क्या होता है हमारे पास जो है वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। और यहाँ पे हम कलम्बिक अट्रैक्शन एनर्जी देख लेते हैं कि एक आयन के लिए क्या होता है, चार्जेस डिवाइडेड बाय उसका जो रेडियस है हमारे पास। ठीक है, तो उसको क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्यू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ठीक है, और इसका हम इसको ट्वाइस ले रहे हैं कि दो आयन पेयर आपस में कंबाइन होकर हमारे पास ये कलम्बिक फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
if more than two ion pair join to form a crystal shape, a three-dimensional ionic lattice is set up. ठीक है, यहाँ पे दो आयंस का बताया था हमने कि एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और इनके आपस में इंटरेक्शन है, और दो से ज़्यादा अगर हों तो एक क्रिस्टल सी बनती जाती हैं आपस में, क्रिस्टल सेल जिसे हम कहते हैं या यूनिट सेल कहते हैं। एक यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड में चार जो है हमारे पास आयन पेयर है, ठीक है। अब एक सेल है, एक क्रिस्टल्स का एक यूनिट सेल है, ठीक है, और क्रिस्टल्स के अंदर या थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट सेल कंबाइन हुए होते हैं, तो मीन बहुत ज़्यादा जो है आयन पेयर आपस में कंबाइन करके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। इन केस ओनली फोर आयन पेयर कम टुगेदर अ क्यूबिक अरेंजमेंट इज फॉर्म, कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चार आयन पेयर अटैच हों तो क्यूबिक अरेंजमेंट हमारे पास बनती है। अब ये देख लें कि एक्चुअल में हमारे पास कितने आयन पेयर हैं, चार हैं। आप उसको काउंट कर लें कि एक सोडियम क्लोराइड नीचे राइट वाली साइड पे, दूसरा ऊपर राइट वाली साइड पे, तीसरा लेफ्ट वाली साइड पे ऊपर, और चौथा राइट लेफ्ट वाली साइड पे नीचे। तो ये इनकी आपस में इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, और ये इनके दरमियान में बॉन्डिंग को शो किया गया बस यहाँ पे। It constitutes the unit cell of sodium chloride structure, a structure unit of definite shape which is repeated over and over again during the formation of crystal is called the unit cell. ये आपको unit cell दिखाया गया कि ये इस तरह का सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल का यूनिट सेल है, यानी एक सेल है, और इसी तरह इसमें ढेर सारे यूनिट सेल मिलके क्रिस्टल बनाते हैं हमारे पास। The unit cells are distinguished by the length of edge and angle between them, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको पता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इस तरह इसकी 7 डिफरेंट टाइप्स हैं। हेक्सागोनल आ गया, टेट्रागोनल आ गया, ठीक है। तो ये आपस में डिफरेंट क्या है उनके दरमियान में, कि एक लेंथ और दूसरी लेंथ के दरमियान में एंगल कितना है, ठीक है, और एक लेंथ बड़ी है दूसरी लेंथ छोटी है। तो इस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है कि लेंथ ऑफ एजेस कितनी है और एंगल बिटवीन दैम कितना है। तो उसकी बेस पे डिफरेंट 7 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस हैं, आपको ये पढ़े भी होंगे आप लोगों ने। द कॉमन यूनिट सेल्स आर क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल एंड मोनोक्लिनिक। The unit of sodium chloride structure is a cube, ये क्यूब की फॉर्म में है। ये देखिए हमने ऊपर देख लिया है कि हमारे पास चार जो आयन पेयर कंबाइन करें तो एक क्यूबिक फॉर्म बनती है, और हर कॉर्नर के ऊपर आयन है, ठीक है, चाहे वो क्लोराइड आयन है या फिर जितने क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, चार कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयन है और चार कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या है, सोडियम आयन है, ठीक है। The unit of sodium chloride structure is cube. Let us designate the chloride atom by सर्कल, ठीक है, एम्प्टी सर्कल है, और सोडियम एटम्स बाय जो डार्क सर्कल है उससे, क्योंकि उन्होंने नीचे आपको एक फिगर बनाई हुई है उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली ये एटम्स नहीं है, आयंस की बात है, ठीक है, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट उन्होंने इजी करने के लिए यहाँ पे जो है ना एटम्स लिया हुआ है। साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि यहाँ पे आयंस यूज होने चाहिए, एटम की टर्म यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द टर्म आयन शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ द टर्म एटम, बट द टर्म एटम इज यूज्ड बिकॉज द ट्रू नेचर ऑफ बॉन्ड हैज नॉट बीन कंसिडर्ड ओवर हियर। हम जस्ट उसकी बारे में जस्ट आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने हैं। द अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम एटम इज फाउंड टू बी फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है, कि ये कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास क्या है कि ये आयंस प्रेजेंट है, और उसका जो फेस है यानी जो उसका कॉर्नर्स के साथ में जो उसकी सरफेस आ रही है वो सारी एम्प्टी है, ठीक है, यानी वहां के ऊपर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप सीजियम क्लोराइड में देखोगे कि सेंटर के अंदर जो है उसके कोई ना कोई आयन प्रेजेंट है, तो इसलिए वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं उसको। दे वुड बी क्लोजली पैक ओनली इफ द एटम आर इन कॉन्टैक्ट, कि ये एटम एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट है तो तभी उसकी प्रॉपर बाइंड जो है बाइंडिंग होगी और क्लोजली पैक होंगे हमारे पास। कंसिडर द क्लोरीन एटम मार्क
ए, यहाँ पे उन्होंने ए शो नहीं किया हुआ कि किसको वो कह रहे हैं। इन दी फिगर 3.4 इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम ऑफ सोडियम अरेंज अराउंड दिस कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, अगर आप ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर देखें, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंटर में अगर हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, तो उसके गिर्द 6 जो है हमारे पास सोडियम आयन अटैच हैं। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो कि ये दो जो है हॉरिजॉन्टली हैं, दो वर्टिकली हैं, और दो जो हैं इक्वेटोरियल, यानी आपके पास थोड़े टेढ़ी सी लाइन के साथ जो है दो आयन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल इसके पास कितने आ गए, 6 हैं। एक क्लोरीन के गेट जो है वो 6 सोडियम जो है वो है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम किसी सोडियम के लिए बनाए तो एक सोडियम के गिर्द भी 6 जो है क्लोराइड जो आयंस होंगे, तो ये एक ऑक्टाहेड्रा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, consider it is surrounded by 6 atoms of sodium arranged around the corners of a regular octahedron। ठीक है, ये बी जो पॉइंट फिगर है ये octahedron दिखाया हुआ है कि एक आयंस के गिर्द जो है 6 आयन हो तो वो octahedra कहलाता है। ठीक है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। एक आयन 6 एटम्स या 6 आयंस के साथ जो है इंटरेक्शन शो कर सकता है। दिस होल्ड गुड फॉर ऑल द क्लोरीन एटम, के कोई भी हम क्लोरीन एटम ले लें उसके गिर्द क्या होंगे, 6 सोडियम होंगे। 10 क्लोरीन एटम ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल साइड इन अ क्यूबिक क्लोजली पैक्ड टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सिमिलरली सोडियम एटम कैन बी शोन टू बी सराउंडेड बाय द क्लोरीन एटम्स अलोंग ऑक्टाहेड्रल साइड्स, कि इसी तरह अगर हम सोडियम को देखें तो वो भी क्या है, उसके गिर्द भी क्या है कि 6 जो है हमारे पास हो सकते हैं क्लोराइड आयन। इन ऑर्डर टू ऑक्युपाई एन ऑक्टाहेड्रल साइड देयर इज अ मैक्सिमम लिमिटिंग रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ बोथ एटम्स। ठीक है, अभी हमने लिमिटिंग रेशियो देखनी है, ऑक्टाहेड्रल फैक्टर। ठीक है, अगर दो ये जो दोनों आयंस हमारे पास यूज हो रहे हैं उनकी रेशियो लें कि रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन, उसकी रेशियो अगर 0.414 आती है तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर इससे कम होगी तो ये क्या पता कोई और स्ट्रक्चर बनाए, अगर उससे ये ज़्यादा होगी तो ये क्या पता कोई और स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड रेडियस ऑफ सोडियम रेशियो, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ क्लोराइड इज 0.414 विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर बाय एन ऑक्टाहेड्रल साइड टू फॉर्म के all the octahedral sites are occupied and each octahedral site is available for sodium and chlorine ions। ठीक है, these correspond to a one-to-one stoichiometry as is found in sodium chloride molecules, कि एक अगर हमारे पास क्लोरीन है तो दूसरा क्या है हमारे पास सोडियम है। तो ये 3 डायमेंशनल यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह उसकी क्रिस्टल्स जो हैं डिफरेंट आयंस आपस में कंबाइन करके ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप लोगों ने ये खुद इसको बनाने की ट्राई भी करनी है, ये बहुत इजी स्ट्रक्चर्स है। मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बनानी भी आती हो कि 3 बॉक्सेस लेने और उनको आपस में जो है कंबाइन करना। ठीक है, तो ये सारी लाइंस इजीली आप बना सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट ways of describing the structure of sodium chloride, कि 3 डिफरेंट वे में हम कह सकते हैं इसकी क्लोज पैकिंग है या इसका स्ट्रक्चर है। A cubic closely packed type of arrangement of chlorine atom with sodium atom filling all the octahedral side, कि क्या है कि octahedral side के ऊपर क्लोरीन सोडियम है और क्लोरीन एटम्स की जो है ना वो क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पे क्या हो कि सोडियम जो है वो क्लोजली पैक्ड है, मीन सेंटर में आ रहा है और उसके साथ जो है ऑक्टाहेड्रल साइड के ऊपर क्या है सारे क्लोरीन है। ठीक है, तो ये सेकंड आ जाएगा। अ क्यूबिक क्लोजली पैक्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एटम्स विच विद क्लोरीन एटम फिलिंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड। टू interpenetrating closely packed cubic type of crystal lattices, one of chlorine atom and other of sodium atoms। ठीक है, या ये हो सकता है कि अल्टरनेटिव हो हमारे पास क्लोरीन और सोडियम आयंस के। The first description is more close to the true crystal shape because it is very convenient to consider the larger atom
as being closely packed and the smaller atoms present in the interstitial site के क्या है हमारे पास जो larger है chlorine वो क्या है उसके closely packed है और जो स्मॉल स्पेसिस रह गई हैं उसके ऊपर जो है हमारे पास जो स्मॉलर ions है वो present हो. It should be noted that all the three description given above are true for describing the sodium chloride structure. However, this structure should be better described by to be built up of ion rather than the atoms. ठीक है ऊपर atoms की बात की है वही मैं जैसे पहले मैंने कहा था कि atoms के बजाय क्या करना चाहिए उन्हें ions की बात करनी चाहिए because of the ionic nature of the compound. Since each ion is surrounded by 6 ions of oppositely charged, ठीक है अगर क्लोरीन है तो वो क्या कर रहा है 6 उसके इर्द गिर्द सोडियम है अगर सोडियम है तो 6 उसके गिर्द क्या है क्लोराइड आयन है. The sodium chloride structure has coordination number of 6. ठीक है 1:1 रेशियो थी यानी 6 सोडियम हो गए और 6 जो है हमारे पास क्लोराइड होंगे. On counting the total number of sodium and chlorine atoms, it is found that the 4 atoms of each kind या 4 molecules are present in each in the unit cube. के क्यूब के अंदर हमने देखा था 4 आयन पेयर थे. This correspond to 1:1 stoichiometry कीपिंग द फार्मूला. ठीक है सोडियम क्लोराइड हमारे पास आ जाएगा. अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारे पास फेस सेंटर था. ठीक है द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज क्वाइट कॉमन एंड इज प्रेजेंट इन अल्कली मेटल हैलाइड एंड मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड सल्फाइड सेलेनाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. सिल्वर फ्लोराइड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड have the sodium chloride structure but iodide does not show this structure due to bigger ionic radius of iodine. ठीक है ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं. बहुत सारे कंपाउंड के ऐसे हो सकती हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स के ऐसे नहीं भी हैं. हेलोजेंस के अंदर ही इवन डिफरेंस आ जाता है कि साइज आपको पता है एक एटम का दूसरे एटम से साइज जो है वो डिफरेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं. उसका जो स्ट्रक्चर बनाने का वे है वो भी डिफरेंट हो जाएगा. अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज क्यूबिक. ठीक है तो क्यूबिक लेकिन क्यूबिक की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती है ना तो वो ये सेकंड टाइप है इसकी. क्लोरीन एटम्स आर अगेन रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी सर्कल एंड सीजियम एटम बाय जो डार्क सर्कल है हमारे पास फिल है. द सीजियम एटम आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब with 8 chlorine atom present as the nearest neighbors. ठीक है अगर आप देखो कि सेंटर में सीजियम है वहां पे सीजियम या सोडियम या क्लोराइड सेंटर में नहीं था. ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि सीजियम सेंटर में है और क्लोराइड जो है 8 क्लोराइड उसके सराउंडिंग में है. ठीक है तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो फेस सेंटर था उससे डिफरेंट होगा. Cesium atom was present in the body center of the cube with 8 chlorine atom present as the nearest neighbor as shown in the figure. On extending the structure further, it would become clear that each chlorine is also surrounded by 8 cesium atom. ठीक है इसी तरह जैसे हमने cesium के लिए बनाई है उसी तरह हम क्या कर सकते हैं क्लोराइड के लिए भी बना सकते हैं. Thus both type of atom have equal position in this structure and have the coordination number 8. ठीक है कि एक आयंस के गिर्द 8 जो दूसरे आयंस हैं वो अटैच है. It is not reasonable to refer this structure as body centered. ठीक है एक यहाँ पे बात की जा रही है. It is not reasonable to refer this structure as body center cube because this term implies that the body center is occupied by the same kind of atoms as that the corner of the cube, but it is customary to refer it to be body center structure. ठीक है body center cube में क्या होता है कि एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो उसके सेंटर में भी हो और क्यूब कॉर्नर्स पे भी हो. जैसे फर्स्ट करें सीजियम क्लोराइड है तो जस्ट सीजियम है तो सीजियम ही कॉर्नर पे हो और सीजियम ही उसके सेंटर में हो तो फिर वो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर क्यूब कहलाता है इसको. ठीक है लेकिन अब क्या है कि दो तरह के एटम्स हैं हमारे पास एक सीजियम और क्लोराइड तो हम इसको क्या कह देते हैं बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर कह देते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हम रेडियस रेशियो देख लेते हैं.
कि ऑक्टाहेड्रल होने के लिए या क्यूबिक होने के लिए जो रेडियस रेशो है वो कैसे निकाल सकते हैं या वो कितनी होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज आर डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस डिपेंडिंग अपॉन द फार्मूला टाइप एंड देयर साइजेस। The effect of the sizes of different ion is discussed in term of radius ratio. अब ये radius ratio क्या है? Radius of cation divided by radius of anion. The radius ratio is the ratio of the radii of cation and the anion, ठीक है, Rm plus और Rx नेगेटिव आ जाएगा। Let us consider a compound of the type Mx in which the coordination number is 6. यानी आप simply अपने mind में रख लें कि ये सोडियम क्लोराइड वाला structure है। The arrangement of X ions around M positive ion will be octahedral. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्केयर प्लेनर भी पॉसिबल तो है, लेकिन हम जो है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। X negative ions, one above and one below M पॉजिटिव आर नॉट शोन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको डायग्राम दिखाई गई है। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं हम कि रेडियस ऑफ cation डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ anion. Radius ratio can be calculated from the geometry of molecule. Let us calculate the radius ratio of sodium chloride type structure having octahedral side. अब इस फिगर को देख लें। There are two ways to calculate the value of the radius ratio. कैसे? In first method, in the triangle ABC, ठीक है, BC is equal to AB into cos of 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने पहले ट्राइंगल देखनी है, इसमें A B और C कैसे बनना है। ठीक है, अब आप ये कंसिडर करें कि ये जो X शो किया हुआ है ये एनाइन है, ठीक है, जैसे क्लोराइड है, और ये अंदर इसके हमारे पास क्या है, ये बैक पे वो नजर आ रहा है सोडियम। ठीक है, तो अब इसका रेडियस कितना है। ठीक है, अब x क्या है, बड़ा है, उसके सेंटर से लेके, ठीक है, और दूसरे के जैसे B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये उसका रेडियस है। B से लेके E तक का डिस्टेंस है, ये भी इसका रेडियस है। ठीक है, यहाँ D जो है, D सेंटर से लेके इसके इस सर्कल के एंड पॉइंट तक जो है इसका रेडियस आ जाता है। ठीक है, यानी ये रेडियस के लिए उन्होंने सॉलिड लाइन भी आपको दिखाई है, Rx नेगेटिव। ठीक है, या B वाले से ले सकते हैं आप। इसी तरह जो M पॉजिटिव है उसका रेडियस कितना है, सेंटर से लेके जहां उसका पेरिफेरी है वहां तक, यानी उसका रेडियस क्या है, A। अब उसने यहाँ पे क्या कहा कि हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं A B और C। ठीक है, A जो है M पे है, C जो है और B जो है मिलके हमारे पास एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो BC इज इक्वल टू AB एंड उनके दरम्यान में एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो अब ये देखें B और C क्या है, ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ एनाइन है ना, B और C देख लें आप। ठीक है, तो इसको ये लिख दिया, B और C हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ एनाइन है। A क्या था, रेडियस ऑफ केटाइन था, उसकी जगह की, और B क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ एनाइन है। ठीक है, और cos 45 कितना होता है, √2, 1/√2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू उन्होंने यहाँ आपको दोबारा से बताई भी हैं। तो ये BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ X नेगेटिव, AB इज इक्वल टू RM प्लस R नेगेटिव एंड cos 45 इज इक्वल टू 1/√। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर लें कि राइट वाली साइड पे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और इसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो Rx नेगेटिव वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और जो R केटाइन और प्लस एनाइन है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे फिर, Rx नेगेटिव से डिवाइड कर दें अलग अलग, तो Rm पॉजिटिव के नीचे तो Rx नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरी टर्म जो है ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, √2 लेंगे हम, तो ये वैल्यू आती है 1.414, और उसके अंदर से 1 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.414 आ जाता है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसके अंदर जो आप कहते हो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस
जो है परपेंडिकुलर, ठीक है, इनका स्केयर, ठीक है। अब ए और बी क्या था, ए हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ एम था, बी हमारे पास रेडियस ऑफ एक्स था, इसका स्केयर ले लिया, इज इक्वल टू बी, बी सी हमारे पास रेडियस ऑफ एक्स था और ए सी हमारे पास वो भी जो है रेडियस ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इसका भी स्केयर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वन एंड वन टू आ गया, टू आर एक्स नेगेटिव उसका स्केयर। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए लेफ्ट वाली साइड पे स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे, तो दोनों साइड से स्केयर ख़त्म हो गया और टू के ऊपर जो है जस्ट अंडर रूट रह जाएगा, ठीक है। अब आर एक्स वाली टर्म एक साइड पे करनी है हमने, तो आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू आर एक्स माइनस आर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट टू का आंसर आता है 1.414 आर एक्स माइनस आर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब 1.4 आर एक्स में से 1 आर एक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 0.414। ये जो सेकंड लास्ट लाइन है, ये जो इसकी इक्वेशन की, यहाँ पे 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। और आर एक्स को हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये वही रेशियो बन जाएगी, ये रेडियस ऑफ कीटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू 4.414, ठीक है, ये उसकी रेशियो आ जाएगी। फॉर octahedral साइड की, ये octahedral के लिए है, limiting radius ratio is the maximum ratio of the radius of the cation to the radius of anion up to which this crystal structure is retained, कि जिसकी वजह से हमारे पास crystal structure जो है यहाँ पे retain होगा octahedral। above this radius ratio the particular crystal structure will not be retained। वैल्यू फॉर द रेडियस रेशियो ऑफ वेरियस क्रिस्टल इज शोन, कि यहाँ पे हमारे पास क्लोजली पैक्ड हेक्सागोनल हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है, उसकी लिमिटिंग रेशियो वैल्यू क्या है, 1। क्यूबिक क्या कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है, और उसकी वैल्यू 0.7 से लेके 1 तक है। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0.4 से 0.73 तक होती है। इसी तरह स्केयर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, वैल्यू यही आती है। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसकी वैल्यू जो है लेस आ गई है, 0.2 से 0.4 तक। ट्राई एंगुलर में 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी वैल्यू 0.15 से 0.2 आ गई। लीनियर में 2 से है और ये हमारे पास क्या है, 0.155 आ जाते हैं। It is obvious that the knowledge of the ionic radii can give us a clue for the possible crystal structure। कि ionic radii से हमें उसके crystal structure के बारे में थोड़ी बहुत information मिल जाती है। But the limiting radius ratio condition should not be applied very strictly, since other factors such as repulsive forces between the ions of similar sign will also decide about the possible structure among the two limiting रेडियस रेशो, कि जस्ट ये रेडियस रेशो नहीं होती बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है हम स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। The coordination number of positive ion is not always equal to the coordination number of the negative ion, but it remains the same in the structure of general formula AB, ठीक है। In such cases, electrical neutrality principle would be observed, and there must be equal number of A positive and B negative ion in this structure। कि नॉर्मली हमारे पास A B structure है तो जितने A हैं उतने ही हमारे पास B होने चाहिए। The essential feature of a number of simple inorganic substances are summarized in following table। कि अगर हमारे पास सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर टाइप हो, जैसे सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड है, रेडियस रेशो निकाल ली है इसने 0.72 से या से ज़्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8 है, पॉजिटिव आयन का भी और नेगेटिव आयन के लिए भी, ठीक है। हमारे पास क्यूबिक के लिए जो है वो 8 आ रहा है। सोडियम क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर है,
ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर पॉजिटिव आयन का 6 है, तो उसका भी 6 है। जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड वगैरह, तो इसमें पॉजिटिव आयन की जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और जो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नेगेटिव आयन क्या है, 4 है। इसी तरह रूटाइल है, यानी ऑक्साइड, हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन क्या है, 6 है, और नेगेटिव आयन जो है 3 है। यानी लास्ट अगर ए बी टाइप है फिर तो दोनों इक्वल होंगे, और अगर ए बी टाइप नहीं है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। It should be noted that the relative sizes of the combining ions play the key role in deciding the crystal structure of various compound के किस तरह का crystal structure बनेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास आयंस का साइज क्या है। The degree of ionic equivalent character of compound also has a strong influence on its nature and behavior, के डिग्री ऑफ कोवलेंट और आयनिक करेक्टर की कितना है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी उसकी जो है बिहेवियर या स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दी फ्लोराइड एंड रूटाइल टाइप लैटिस आर शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये भी आपको जस्ट फ्लोराइड लैटिस दिखाया हुआ है और रूटाइल लैटिस जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लैटिस एनर्जी। Lattice energy is the amount of energy given out when gaseous ions of oppositely charges are brought together from infinity into a solid lattice to form 1 gram mole of a compound। क्योंकि जब भी हमारे पास आयनिक स्पीशीज से वो कंबाइन हो रहे हैं इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिट डिस्टेंस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो अपनी एनर्जी रिलीज करके वो जितने भी जो है हमारे पास सॉलिड लैटिस बना रहे हैं वो उसकी लैटिस एनर्जी कहलाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्रिस्टल एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। लैटिस एनर्जी डिपेंड अपॉन the sum of Coulombic interaction and the repulsion between all the ions in the lattice and b the bond repulsion between ions in contact। इनके दरम्यान में repulsion कितनी है, उनके दरम्यान में जो है interactions कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन दी गई है हमारे पास। A theoretical value of lattice energy can be obtained from the equation कि U is equal to E square Z square n into A divided by R into 1 minus 1 over n, where U is the lattice energy, E is the charge of electron, Z is the common factor for the charges of two ions, n is Avogadro number, A is Madelung constant depend upon the geometry of crystal lattice and independent of the charges of ions। के ions के charges पे independent है, लेकिन ये geometry पे depend कर रहा है factor। A is 1.76 for cesium chloride lattice, A is 1.74 for sodium chloride lattice। देखें क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, तो A की वैल्यू चेंज हो रही है कि A की वैल्यू 12 है फॉर फ्लोराइड लैटिस एंड A की वैल्यू 2.4 है फॉर रूटाइल लैटिस। तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। R is the radius, R is the distance of nuclei of two unlike ions, कि दो अनलाइक आयंस है हमारे पास, जैसे सोडियम एंड क्लोराइड है, उनके दरम्यान में क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, वहाँ से हम आयनिक रेडियस निकाल लेते हैं। और n इज दी एन इंटीजर विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। Since large values of the lattice energy will increase the energy of formation, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी उसकी फॉर्मेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट द लार्ज चार्जेस ऑफ द बोथ आयन वुड एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, जब चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ई स्क्वायर हमारे पास क्या है, चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज बिकॉज इन पॉलीवेलेंट आयन द टर्म
Z scale charges when kilogram, Z scale will be more and consequently the value of latent energy would be correspondingly increase. इसकी वजह से हमारे पास जो लेटिस एनर्जी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल। अभी 30 मिनट्स हैं तो 15 मिनट्स के अंदर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। द बॉर्न हैबर साइकिल, it is based on the principle that sum of the energy changes in the initial and final state of various process occurring in a closed cycle is zero। कि जितनी भी एनर्जीज में चेंजेस आ रहा है अगर वो साइक्लिक प्रोसेस में आ रही है यानी एक स्टेप के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आते आते सारी जो है उसका सम करें तो वो सारी एनर्जी जीरो के इक्वल आ जाता है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इन accordance with the first law of thermodynamics। के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व ही रहती है। ठीक है। The standard heat of formation HF of sodium chloride is the heat given out when 1 gram molecule is formed from a solid sodium and gaseous chlorine। कि heat of formation क्या है कि जब 1 ग्राम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म फ्रॉम सॉलिड सोडियम से और गैशियस हमारे पास क्लोरीन है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इट इज 98.2 kilocalories। It is possible to proceed from the starting material to the same product by a series of steps where the energy of each step is known। कि हम इसको एक साइक्लिक फॉर्म में देख लेते हैं तो टोटल एनर्जी हमारे पास उसका सम अगर हम करें तो वो जीरो आ जाता है। इन अकॉर्डेंस with Hess law, the total energy changes involved in various routes by which the final product is formed can be equated to each other। कि ये सारी एक दूसरे से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और उसका सम ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। Let us consider the stepwise route for the formation of solid sodium chloride from solid metal। जो है हमारे पास solid फॉर्म में होती है, क्लोरीन गैस है तो वो गैसियस फॉर्म में। दिस फर्स्ट स्टेप इज यानी अब हमने एक एक स्टेप के अंदर एक एक काम करना है। ठीक है। The first step is the conversion of sodium from solid to gaseous state in which it exists as sodium atoms। ठीक है। यानी सब्लिमेशन होगी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस स्टेप इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं। इन सेकेंड स्टेप अब हमने क्या किया सॉलिड से उसको gaseous form में सोडियम को लेके आए। In second step an electron is removed from this gaseous sodium atom to form gaseous sodium ion and the energy required to remove electron will be ionization potential। I से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने gaseous atom आ गया था ना मेटल उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो एनर्जी जो है वो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल आ गया। थर्ड स्टेप क्या होगा? Third step involves the dissociation of chlorine molecule to give gaseous chlorine atom which required the dissociation energy for this purpose। अब क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन गैस है डायटोमिक है तो उसको सिंगल एटॉमिक करने के लिए उसको बॉन्ड को डिसोसिएट करना है तो वहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी। Since only 1 gram molecule of sodium chloride is taken into consideration, only 1 gram atom of chlorine would be required। ठीक है। As the dissociation energy D would produce 2 gram atoms of chlorine from 1 gram molecule of sodium chloride। तो इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास क्या है क्लोरीन के अंदर 2 एटम्स होते हैं एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए लेकिन अगर हमने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाना है तो हमें तो सिर्फ 1 क्लोराइड चाहिए। इसका मतलब है जो डिसोसिएशन एनर्जी आएगी उसको हम हाफ कर देंगे एक एटम के लिए। For the formation of 1 gram molecule of sodium chloride, the amount of dissociation energy required to produce 1 gram mole of chlorine would be D/2। यानी D से हाफ कर दें तो वो उसके 1 मोल के लिए बन जाएगी। The fourth step would require to addition of an electron to gaseous chlorine atom with the formation of gaseous chlorine ions। कि अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसको हम एनर्जी को क्या कहते हैं? ये हमारे पास दिस डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी E of chlorine atom and energy is given out in this process की एनर्जी रिलीज होगी।
The final step is the formation of solid sodium chloride from the gaseous ion. Again, the energy is given out known as lattice energy U. ठीक है, तो ये सारे स्टेप यहाँ पे समराइज किए हुए हैं। पहला स्टेप क्या था, सोडियम सॉलिड से उसको सब्लिमेशन हीट प्रोवाइड की गई तो सोडियम गैस में कन्वर्ट होगी। दूसरा स्टेप क्या था, सोडियम गैस था, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की गई तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उसको हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी दें तो वो क्लोरीन गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या, क्लोरीन गैस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ली है और जो है हमारे पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों आयन्स हैं हमारे पास और उसके अंदर से लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो वो सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में जो है वो बन जाएगा। जिसका ओवरऑल स्टेप लिखा है कि सोडियम प्लस हाफ ऑफ क्लोरीन गैस और प्लस ये जो एनर्जीज की हैं इसको साहब को टोटल कर लें और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड। All these processes can be shown dramatically as a cycle, the Born-Haber cycle, with the energies involving and expressed in kilocalories. ठीक है, the cycle of this type can be constructed for other compound also, कि दूसरे compounds के लिए हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, a compound having large value of energy of formation and being exothermic वुड बी मोर स्टेबल, कि जितना उसकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होगी यानी जितना वो एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उतना जो कंपाउंड जो है वो मोर स्टेबल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरियस एनर्जी चेंजेस इंडिकेटेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अबव साइकिल आर, पहला क्या है हमारे पास, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी, ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट है हमारे पास। Thus, the ionic compound is formed if the ionization potential of one atom is relatively low and the electron affinity of the other atom A, ठीक है, and the lattice energy of compound as high as possible। क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। Such values of these energy would produce a large heat of formation, और जब ये ऐसी कंडीशन आएगी तो फिर लार्ज हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी और thus give stability of the molecule. Using the Haber cycle, the lattice energy can be calculated knowing the other values which can be experimentally determined. Experimentally ये values देखेंगे हम। This can be done by using the following equation based upon the Born-Haber cycle. कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है इसके केस में किसके इक्वल है, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और माइनस लैटिस एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो ये ऊपर आपको ये सारे स्टेप दोबारा भी बताए गए हैं। आप स्टेप 1 देखें पहले, सबसे पहले कि सोडियम सॉलिड था, वो जो है सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ और हीट आपने प्रोवाइड की है। ठीक है, जब प्लस का साइन है तो हीट प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, सब्लिमेशन है। अब इसकी बजाय सेकंड स्टेप में क्या है, वो सोडियम आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, क्लोरीन के बारे में। थर्ड स्टेप में क्लोरीन को हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, क्लोरीन गैस। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू दी गई है जो कि नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप के अंदर ये जो है कंबाइन होके हमारे पास लैटिस एनर्जी बने। या इसकी हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लें, डायरेक्ट निकाल लें या हर स्टेप से निकाल लें तो वैल्यू हमारे पास सेम आएगी कि सॉलिड जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। एग्जाम्पल दी जा रही है आपको सीजियम क्लोराइड की, उसकी सारी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, उसकी पहले ये HF ठीक है भी दिया हुआ है तो आपने वैल्यू निकालनी है लैटिस एनर्जी की, तो यहाँ से आप लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन डाटा ये दिया हुआ है तो उसकी E की वैल्यू निकालनी है आपने। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। दस दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर क्लोरीन इज 92। ठीक है, यानी कि इस तरह आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल के थ्रू भी हम ये निकाल सकते हैं। सिमिलरली अदर एनर्जी वैल्यूज ऑफ वेरियस कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन the bond Haber cycle. Thus electron affinity of an atom are usually calculated from the bond Haber cycle because it is difficult to determine electron affinities directly. हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डायरेक्ट मुहैया करें। तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल में हर स्टेप को इंडिविजुअली लिखते हैं और उसको सम करते हैं। तो देखते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे एनर्जी की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, चाहे हम उसको साइक्लिक स्टेप में करें चाहे उसको सिंगल स्टेप में कर लें प्रोसेस को, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर। आपने इसको स्टडी कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। अल्लाह हाफिज़।